बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास। आप लोगों का जो है वो कल एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, यानी कि एक मॉक टेस्ट है सर्टिफिकेशंस का, जिसके बारे में आप लोगों में से काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर उसमें बेसिकली आएगा क्या। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के ऑप्शंस और मेन्यूज़ के बारे में। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये बेसिकली जो हमारे पास सामने एक विंडो नज़र आ रही है, इस विंडो के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर एक नाम लिखा हुआ है आप लोगों के डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट 2। और हम इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली कहते हैं टाइटल बार। डॉक्यूमेंट को तो नहीं कहेंगे, ये जो ऊपर बार हम लोगों को नज़र आ रही है ये टाइटल बार है बेटा। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो है वो मेन्यू बार है। ये सारे के सारे बेटा जी मेन्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। हर मेन्यू के अंदर एक और सब मेन्यू है और उनके आगे फर्दर मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट मेन्यू है जिसका नाम फाइल है, उसमें कौन कौन से सब मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। फाइल मेन्यू में बेटा हमारे पास होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव करने के लिए फाइल को, सेव एज करने के लिए, हिस्ट्री है अवेलेबल, जो मैं पहले चेंजेस कर चुका हूँगा वो सारे के सारे इसमें नज़र आएंगे। प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसफॉर्म है, क्लोज मतलब बंद करना डॉक्यूमेंट को, और इसके अलावा मोर में हमारे पास अकाउंट ऑप्शंस हैं और उसके अलावा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके आगे भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा क्लास, ये चीज़ें देखने से पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो टेस्ट है मॉक टेस्ट, उसमें आ रहे हैं बेटा बेसिकली एमसीक्यूज़, और वो प्रॉपरली एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। आपसे डिफरेंट किस्म के स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपसे पूछा जा सकता है अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो हम कौन कौन से मेन्यू में जाएंगे। तो बेटा सिंपल, आपने इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर मेन्यू में जाना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर पिक्चर के बारे में पूछा जा सकता है तो साथ वाले हर मेन्यू के बारे में पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए अगर टेक्स्ट बुक्स के साथ हम लोग इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो कौन कौन सी विंडोज़ अवेलेबल हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे पास अगर टेक्स्ट बॉक्स को ओपन कर रहे हैं तो कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हैं। खाली ये 6 नहीं है बेटा, इसके नीचे भी बाकी अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो प्रॉपर एक वर्ड आर्ट के डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं। ये इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस की जब तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अच्छे तरीके से सर्टिफाइड भी हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर बुक मार्क कैसे लगाते हैं, वो भी हमें पता है कि इंसर्ट के अंदर ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। किसी लिंक को, किसी लिखी हुई चीज़ को हाइपर लिंक करना है, वो कैसे होगा, इंसर्ट में जाके, लिंक्स में जाके, और लिंक में अवेलेबल है। आप लोगों के पास ये जो पिक्चर, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, ये कौन से सब मेन्यू में अवेलेबल है। इलस्ट्रेशंस में अवेलेबल है। ये हमारे पास इलस्ट्रेशंस लिखा हुआ है बेटा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, हेडर फुटर लगाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के हेडर्स मौजूद हैं। हम यहाँ से हेडर्स लगाते हैं, फुटर लगाते हैं, डिपेंड करता है हम पर। हम पेज नंबर्स लगा सकते हैं। वर्ड आर्ट है हमारे पास इक्वेशंस एंटर करने के लिए चीज़ें हैं। ये देखो मैथमेटिक्स के पेपर्स यहाँ से बनते हैं। सिंबल्स ऐड करने के लिए जो है वो जगहें मौजूद हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो अगर किसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप किससे बनाते हैं। ड्रॉ का ऑप्शन मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में। इधर से जाकर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हमने कहीं पर जो है वो इरेज़र यूज़ करनी है तो वो कहाँ होगी, बेटा ड्रॉ में यूज़ होती है। डिज़ाइन में आकर आप पेज के डिज़ाइन के बारे में बात करोगे। आपको ये पता होगा कि कौन सा थीम हमने पेज में इस्तेमाल करना है, कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग या स्टाइल हमने इस्तेमाल करना है। ये डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स होते हैं बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा कलर स्कीम यूज़ करनी है वो भी हमारे पास डिज़ाइन में आएगी। फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं वो भी डिज़ाइन में है। पैराग्राफ स्पेसिंग डिज़ाइन में है बेटा। डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स डिज़ाइन में है। पेज के ऊपर वाटर मार्क लगाना है वो डिज़ाइन में है। पेज का कलर कैसा होना चाहिए वो डिज़ाइन में है। पेज के ऊपर बॉर्डर्स लगाने हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे, ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेआउट की, तो पेज किस किस्म की ओरिएंटेशन में है, पेज का साइज़ क्या है, पेज पे कितने कॉलम्स होने चाहिए, पेज का मार्जिन क्या होना चाहिए, ब्रेक्स होने चाहिए कि नहीं, लाइन नंबर्स होने चाहिए कि नहीं, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग मेरा बच्चा जो है वो इसी के अंदर है। फिर रेफरेंसेस की बात करें
तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात की जाती है, जो आपकी बुक के स्टार्ट में होते हैं। अगर आपने कोई तहरीर लिखी है और आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंज करना चाहते हैं उसके फर्स्ट पेज को, तो वो भी यहाँ से बन जाती है। आपको पता होना चाहिए कि फुट नोट जो है वो रेफरेंसेस से आते हैं। आपको पता होना चाहिए साइटेशंस एंटर करने के लिए या कैप्शंस एंटर करने के लिए आप लोग जो है वो रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह के जितनी भी हमारे पास बेटा जी जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी यहीं से आती हैं। फिर आप मेलिंग्स में आते हैं तो आपके पास जो है वो ईमेल के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे मेलिंग्स मेन्यू में अवेलेबल हैं। अगर आपने जो पेज बनाया है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसमें स्पेलिंग ग्रामर चेक करना चाहते हैं, वो किस में आ जाता है, रिव्यू में आ जाता है। आप सिनोनिम्स थेसोरस इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक चीज़ लिखी है, आप उसको सुनना चाहते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं, ये देखें रीड अलाउड में अवेलेबल हैं। असेसिबिलिटी चेक करने के दो तीन जगहें होती हैं, जैसे कि रिव्यू से भी चेक हो जाती है बेटा। आपको ये भी पता होना चाहिए वो फाइल में जाकर इन्फो से भी चेक हो जाती है, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। आपने चेक कंपेटिबिलिटी करने के लिए भी यहाँ भी आ सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ से आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पड़ी होती हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए वो फाइल में जाके इन्फो में जाके प्रॉपर्टीज़ में पड़ी होती हैं। ये देखें डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑथर अमजद को इरेज करके खुद हो जाऊँ तो मैं यहाँ पर खुद भी हो सकता हूँ। यानी ये सारी सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो इन्फो में अवेलेबल होती हैं। फिर हम व्यू पे आते हैं तो हम हमें किस किस्म का व्यू चाहिए, हमें रीडिंग मोड चाहिए, प्रिंट लेआउट चाहिए, वेब लेआउट चाहिए। ये लेआउट्स आते हैं सारे के सारे वो व्यू में अवेलेबल हैं। फिर हमें जो है वो ये भी पता होना चाहिए बेसिकली कि ये जो हमारे पास लेआउट है पेज का, ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को, हमें पता होना चाहिए साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं, 3 होते हैं, ज़्यादा लगाने चाहें तो मोर कॉलम्स में जाना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए होम के ऊपर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। उसमें फॉर्मेट पेंटर भी है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। ये छोटी मोटी शॉर्ट कीज़ मेरे बेटो आप लोगों को याद होने चाहिए। स्ट्राइक थ्रू है, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सारी शॉर्ट कीज़ मेरे बच्चों को याद होनी चाहिए। हाईलाइट है, इसके अलावा टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हैं, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। असल में ना शॉर्ट कीज़ तो आप यूज़ नहीं कर सकते एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन आपको अगर आती हों तो बड़ी अच्छी बात होती है। सिर्फ इसी इसी को भी सर्टिफिकेशन कह सकते हैं कि एक बंदे को शॉर्ट कीज़ आती हैं लेकिन उसने पेपर में इस्तेमाल नहीं की, उसका हाथ वैसे ही तेज़ चल रहा है इसके ऊपर। आपने फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, वो भी होम में मौजूद है। इस किस्म का वो साइन बना होता है। आपको पता होना चाहिए बुलेट्स और नंबरिंग जो है वो किस किस तरह के नज़र आ सकते हैं। आपने डिफ़ाइन करना है कोई नया बुलेट तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। आप लोग जो है वो इसके अलावा इसको कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट। अगर आप दोनों साइड से इक्वल रखना चाहते हैं तो आप सेंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस ई कहते हैं इसको। इसके अलावा आप अगर जो है वो प्रॉपर किस्म का एक शेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं। आप बॉर्डरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से करते हैं। ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है बेटा, ठीक है। फिर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट से कुछ, आप यहाँ से कर सकते हैं। रिप्लेस करना चाहते हैं किसी लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से तो यहाँ से करते हैं। आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशंस में क्योंकि शॉर्ट कीज़ नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का मैंने एक एक करके ऑप्शन सारे दिखा दिए हैं। आपने बस ये ऑप्शंस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं कि वो किस किस मेन्यू में पड़े होते हैं। अच्छा क्लास, इसके अलावा आपने, मैं एक शॉर्ट कीज़ का जो है वो एक डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दूंगा अपनी एक वीडियो के साथ, तो आप लोगों ने वो भी अच्छे से याद कर लेना है। आप लोगों को छोटी मोटी इंग्लिश जो है वो समझ आ जानी चाहिए। इंग्लिश में वो टेस्ट है, एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है। जो बच्चा उसको क्लियर करेगा तो $180 ऑलमोस्ट उसका वाउचर है जो एक बच्चे को फ्री में असाइन होगा और वो अपना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे सकता है। ये देखिए ये रिव्यू है, इसमें और भी चीज़ें हैं, ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज ट्रैक करना चेंजेस को, ये भी मैं आगे जाके आपको सारा सिखाऊंगा जब मैं सर्टिफिकेशंस की वीडियोस ऐड करूंगा अपने साथ प्रोजेक्ट्स की। तो एट द एंड बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक आप सबको बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए, आमीन। मैं ये वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।